आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हेलियस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी सर। दिनशो सर, हम्म, सर नमस्कार। मॉर्निंग के आगे कुछ लगा पाएंगे नहीं सर हम, तो हम सोचे नमस्कार से काम चला है अपना। हिंदुस्तान का अभिवादन ठीक है सर, नमस्कार में सब आ जाता है, मूड माहौल कैसा भी हो। कैसा, वैसे तो आप मुस्कुराते ही रहते हैं, आज भी ठीक है सर? जरा मुस्कुराहट कम हो गई है थोड़ी। मुश्किल से निकल रही होगी, थोड़ी थोड़ी मुश्किल से भी निकल रही होगी। मुश्किल से निकल रही है, हाँ जी। और नमस्कार आपके और आपके दर्शकों को एक्चुअली, और धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के नहीं लिए। सर, मैं धन्यवाद दूंगा आपको समीर सर। जब भी इस तरह का मुश्किल वक्त होता है, आप आके थोड़ी हैंड होल्डिंग कर लेते हैं, आप आके थोड़ा संभाल लेते हैं, भाई सिचुएशन ऐसी तो ज़रा समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएं सर, ये जो क्रूड का काम हो गया 115-120 डॉलर की रेंज में है, ये मार्केट ने प्राइस ही नहीं किया है ना सर? मतलब क्या, कितना तक हम सोच के बैठे कि हाँ इतना क्रूड तक मार्केट के 24,000-23,800 की जो निफ्टी है उसमें प्राइस है। सो अनिल जी, एक्चुअली आप देखिए, हम 5 मिलियन बैरल रोज के इंपोर्ट करते हैं, राइट। ठीक है। $50 आपने एक्स्ट्रा दे दिए उसके, एज्यूमिंग कि आप ले रहे हैं उसमें 115 के कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, और मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। $50 जो आज की तारीख में नहीं है, आज की तारीख में $40 के आसपास है, पर $50 एक्स्ट्रा आपने दे दिए, तो आप $250 मिलियन दिन की आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हमारी इकोनॉमी का इम्पैक्ट $250 मिलियन दिन का है। अभी समझ लीजिए महीना चल गया ये, जो यहाँ से, कि अभी तक तो आपको क्रूड मिल रहा था ढंग के भाव पे, पर यहाँ से आप समझ लीजिए महीना चल गया ये प्रॉब्लम। तो आप $7.5 बिलियन की बात कर रहे हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमी के इम्पैक्ट की बात करें तो जो आप देखिए, अगर जो वैसा, तो इट्स अराउंड 15-20 बेसिस पॉइंट्स ऑफ इम्पैक्ट इन अ मंथ। अभी प्रॉब्लम यही है कि ये एक महीने से ज्यादा चलेगा कि नहीं। अभी आप, मैं तो वॉर एनालिस्ट नहीं हूँ ना ही, मेरा ओनली क्लेम टू फ्लेम है कि मेरा नाम ईरानी है, मतलब सरनेम ईरानी है, अदरवाइज मुझे ईरान को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जहाँ पे भी जो भी पढ़ रहा हूँ, कहते हैं कि वहां पे मिसाइलें खत्म हो रही हैं, लॉन्चर्स खत्म हो रहे हैं। तो अभी आप सोचिए कि वो कितना देर खींच सकेंगे यहां से। ज्यादा, एक महीना से ज्यादा खींचना शायद मुश्किल रहे उनके लिए। और दूसरा प्रॉब्लम यही हो सकता है कि अगर जो इसराइल और अमेरिका मिलके वहां पे ट्रूप्स लैंड करे, तो ये जो लड़ाई है वो लंबी चल सकती है। पर हमें ऐसा लगा वीकेंड में, जैसे ही उनके प्रेसिडेंट आके बोले कि हम अपने नेबर्स को वॉर से झगड़ा नहीं करेंगे, शायद अगर जो दूसरी पार्टी चुप रह जाती और ये ना बोलती कि सरेंडर कर रहे हैं वगैरह ऐसा सब, तो मुझे लगता है वो शायद बैकआउट भी कर देते। तो लेकिन वो वाकई ये सब बोले, और उसके बाद में और फिर से झड़प ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हमारे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा चलनी चाहिए। तो इसलिए आई लीव इट हियर। और अल्टीमेटली जैसे मैंने बोला कि अगर जो महीना भी चल गई, तो $7.5 बिलियन की आप बात कर रहे हैं। और एक और जो पॉजिटिव चीज जो मैं सबसे एंड के लिए रोक रहा हूँ अनिल जी, वो ये है कि आपको 2009 शायद याद होगा, 9 मार्च बॉटम था वहां पे 2009 में जीएफसी का। तो हम यही होप लगा के, उम्मीद लगा के बैठे कि शायद 9 मार्च हमारा ये वाला भी शायद आपको बॉटम दिख जाए आगे चल के। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है सर। तो हमारे लिमेन ब्रदर्स के बाद जो हुआ था 9 मार्च को 2000, राइट सर? हाँ जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ डेट तो सही। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, ये सारे के सारे कांड मार्च में होते हैं। कोविड वाला मार्च में हुआ था, बराबर है। लिमेन ब्रदर्स मार्च में हुआ बिल्कुल था। सही। एक और कौन सा फॉल है, मुझे याद है, मैं देखूंगा। तो ये सबसे ज़्यादा ये फरवरी मार्च वाले महीने हैं ना, बाजार पे बहुत भारी पड़ते हैं हमेशा सबसे। और मैक्सिमम पिछले 10 में से 9 साल में बॉटम जो हाँ मार्केट जी, का बना है वो फरवरी, मार्च में, जनवरी, फरवरी, मार्च के पहले 3 महीनों में बनता वो है। क्वार्टर में बना है, हाँ जी। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि सर मार्च, कितने दिन बचे हैं मार्च में? बहुत दिन बचे हैं, 21 दिन पड़ गए। अभी भी 9 ही मार्च हुआ सर, दोनों के लिए बहुत देर है। अभी सैलरी आने में भी देर है और ये महीना खत्म होने में भी देर है। लेकिन चलिए, कितनी और रिस्क है सर? मतलब ये कहना, आई अंडरस्टैंड कि मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जो एक असेसमेंट आप लगा रहे हैं दुनिया भर की हालत को देखे, क्या बड़ी रिस्क है मार्केट में और गिरने की? एक्चुअली अनिल जी, आप देखिए, जो हम रीजन अगर जो देखें, हमें आप देख रहे हैं कि रीजन में काफी मारकाट हो रही है। लेकिन जैसे हम कोरिया की बात करें, कोरिया इतना गिरने के बाद, मतलब 17% गिरा उस दिन, फिर उसके बाद में वापस 10 गिरा, आज फिर से 7-1% डाउन है। उसके बावजूद कोरिया ईयर टू डेट 20% ऊपर है।
हम तो ईयर टू डेट 10% डाउन है, उसके आसपास करीब करीब उसमें आसपास डाउन है। आप अगर जो ताइवान की बात करें जो आज 6% डाउन है, वो भी पहले डाउन था, पर ईयर टू डेट वो भी 9% ऊपर है। जापान 2% ऊपर है ईयर टू डेट, इतना गिरने के बाद। तो मुझे लगता हमें हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया में कुछ ज्यादा ही ज्यादती हो गई है। और जैसे मैंने बोला कि आप जो फिगर्स आप देख रहे हैं, मतलब इतने बड़े नंबर्स नहीं है। अगर जो लंबा नहीं चला तो काफी आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है ये जो पेन है हमारा क्रूड को लेके, क्योंकि हमारा तो इन्वॉल्वमेंट और कुछ है ही नहीं, क्रूड को लेके ही है। और एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली एनर्जी इनपुट हर एक सेक्टर में यूज होता है, तो ये आप नहीं बोल सकते कि यही सेक्टर इंपैक्ट होगा वो नहीं होगा। लंबा चला तो सारे सेक्टर्स इंपैक्ट होंगे। और होल जब पूरा जो तात्पर्य इसका ये है कि ये लंबा ना चले वही बेहतर है दुनिया के लिए, फॉरगेट अबाउट इंडिया, दुनिया के लिए। और दूसरा जैसे मैंने बोला कि हम तो ऑलरेडी गिर के पड़े हुए हैं, तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से अगर ये शॉर्ट टर्म होने वाला है तो यहाँ से आपको ज्यादा फॉल दिखेगा। यहाँ से आपको ऊपर का ही मुंह दिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें कैचअप करना है। लास्ट ईयर हम मोटे अंडर परफॉर्म किए थे, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ तो 28% से हमने अंडर परफॉर्म किया था इमर्जिंग एशिया को, इमर्जिंग मार्केट्स को, सॉरी। इस साल भी हम मोटे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें, और वो अंडर परफॉर्मेंस थोड़ी जायज थी क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट नहीं थी, हमारी अर्निंग्स ग्रोथ नेगेटिव थी, और नेगेटिव से फ्लैट थी एक्चुअली। पर सितंबर से ऑनवर्ड्स हमारी ग्रोथ पिकअप हुई है, दिसंबर में भी ग्रोथ सस्टेन रही है हमारी। तो हमें ये लग रहा है कि अगर जो मार्च का भी, अगर जो 2 महीने तो अच्छे ही चले गए हमारे, ये मार्च का क्वार्टर शायद आपको इतना ग्रोथ नहीं ना दिखा सके, पर रीजन के चलते हमारा लगता है कि ये बेटर ही रहेगा हमारा ग्रोथ रेट। तो इसलिए हमें तो, जैसे आपने बोला स्टेटिस्टिक्स की बात की, हमें लग रहा है मार्च में ही शायद आपको बॉटम दिखेगा बाजार का। बिल्कुल ठीक बात है। आपने बताया भी कि कोरिया, जापान ये ज़्यादा घटे भी हैं इसी वजह से कि बढ़े भी काफ़ी, ताइवान वगैरह। हम तो आज सुबह से यही बात कर रहे थे, कोरिया तो रो रिया एकदम बुरा हाल है। मतलब वहाँ तो मतलब जो हिसाब से बढ़े हैं उस हिसाब से धराशायी भी हो गए। कम से कम हमारे लिए ये है कि 2-3% से काम चला रहे हैं अभी। अच्छा बताएं सर, अब दो चीज़ें पूछनी है आपको। एक, जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं, चाहे उन्होंने सीधे शेयर खरीदे हों या फिर आप जैसे बेहतरीन फंड्स की, म्यूचुअल फंड स्कीम में जिन्होंने पैसा लगा के रखा हो, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। और दूसरा वो जिनके पास थोड़ा पैसा है, इच्छा भी है और हिम्मत भी, तीनों चीज़ें एक साथ है, वो इस मार्केट में कब और कैसे पैसा लगाए, इन दोनों के बारे में बताएं सर। जी देखिए, एक्चुअली आप अगर जो देखें तो जैसे मैंने बोला कि ये होल पूरा जो वो है अपना बेसिस है इसका यही है कि ये लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। आई मीन उसमें सस्टेनेंस नहीं। आप अगर जो रशिया यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन इतना लंबा चल गया क्योंकि उसको काफी एक्सटर्नल सपोर्ट था, यूएस से असला वगैरह मिलता था, यूरोप पूरा सपोर्ट करता था मनी वाइज। लेकिन यहाँ पे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है ईरान को। और जैसे मैंने बोला कि आप मिसाइल्स भी अगर जो देखें उनकी, शुरुआत में शायद 400-500 मिसाइल पहले दिन में छोड़ी थी, उसके बाद में 20-30 रह गई है, मतलब रोज की 20-30 आती है। तो ऑब्वियस है कि वहां पे मिसाइल का भी असला उनका खत्म हो रहा है। तो इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। और वो अगर जो बेसिस आप सोचे तो आप यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि आस्ते आस्ते आप जरा बाजार में वापस घुसने की कोशिश कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा डिप्लॉय करना चालू कीजिए। और वही बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। आप, और एक्चुअली आप देखा जाए बेस्ट आइडियाज यही मार्केट में मिलती है जब बिल्कुल पैनिक हो, सब बेचने का सोच रहे हो, तभी आपको अच्छे आइडियाज मिलते हैं और तभी आप अपना पोजीशन बना सकते हैं आराम से। तो ये आपके लिए होनी चाहिए बाजार में स्ट्रेटजी भी। बहुत बहुत धन्यवाद दिनशो सर, आपने समय दिया, मार्केट के डायरेक्शन और पैसा लगाने के तरीके पर आपने हमारे दर्शकों को सलाह भी दी। जल्द आपसे मुलाकात होगी, लेकिन बेहतर मूड माहौल के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तक अगली बार आपसे मुलाकात हो, और ज़्यादा लेट नहीं है, मैं ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, जल्दी करूँगा, और तब तक सब खत्म हो जाना चाहिए सर, ये सारा युद्ध कम हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।